चैलेंज कर रहा हूँ फिर नेताओं की जो फाजी नहीं करते हम लोग मंचों से। मैं चैलेंज कर रहा हूँ फिर से सुन लीजिए। अरे भाई तब समाचार अधिकारी कह रहा है कि हम लोग गलत तथ्य दिखा रहे हैं। फाजी नहीं करते हैं आप समाचार नहीं कर पेश कर दीजिए करेंगे कि हम सही कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं। अतुल जी नेता लफाजी नहीं करते हैं। हाँ या करते होंगे कोई नेता कीजिए ना। मैं लफाजी नहीं करता हूँ। वो नेताओं में मैं नहीं हूँ कि मैं लफाजी की बात करूँ। आप बोलते हैं आप वो सब सुनिए। वो उस अधिकारी का जिक्र कर रहे हैं जो अधिकारी ने जो उनसे कहा। अधिकारी ने यही कहा कि मेरे तो ऐसे अधिकारी को लात मार के बाहर क्यों नहीं निकाला गया आईबी से? बात अलग है, मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे हैं? लेकिन 15 लोगों से क्या अधिकारी बात कर रहा है? ये आपका दूसरा बिंदु है। हाँ। ये आपका दूसरा बिंदु है। हाँ। उन 15 से वो अधिकारी बात कर रहा है और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है। मित्तल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मुझे समझाने का मौका दें। बोलिए मित्तल जी। मित्तल जी क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? अतुल जी आप रिवाइंड करके 4 बार देखिए। अरे अखिलेश जी मैंने 20 बार देख लिया है। अब हमारी आंखों में धूल मच किया। आप अमिताभ जी से पूछ लीजिए। आप सुनने तो दीजिए। जी मित्तल जी बोलिए। शुरू से पहले सुन तो लीजिए अखिलेश जी। बोलिए मित्तल जी बोलिए। देखिए वो ये राहुल गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाजपा दंगे करवा रही है। उनको लगा यहाँ है तो इसलिए भाजपा ने दंगे करवाए। ये अधिकारी ने कहा है क्या कि भाजपा, रुकिए, ये क्या अधिकारी ने कहा है कि भाजपा ने दंगे करवाए? कैसी कैसी बात कर रहे हैं। और अखिलेश जी के बारे में मैं बहुत सम्मान रखता हूं, लेकिन आज अखिलेश जी सरकार ने प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि भाजपा ने दंगे कराए। आश्चर्य हूं मैं प्रदेश सरकार के अधिकारी ने प्रदेश की छोड़िए, यहाँ तो आपके आईबी वाली बात हो रही है। राहुल गांधी ने कहा बराबर है तो ठीक बात है। अखिलेश जी अगर प्रदेश के नेता और राहुल गांधी एक बराबर है तो ठीक बात है। फिर एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। अखिलेश जी, राजनीतिक लोगों की क्रिया प्रक्रिया और आरोप प्रत्यारोप अलहदा विषय होते हैं, लेकिन आईबी की ब्रीफिंग अलहदा है। राजनीतिक लोग तो बहुत सारा आए बाएं साए बोलते रहते हैं, किसी को भी चोर कर देते हैं, लफाजी करते हैं। मतलब लेकिन आईबी तो ऐसी सिर्फ की बात नहीं करती ना। अमिताभ जी जो आप कह रहे हैं कि आईबी के लोग आईबी को चुनाव तो लड़ना है। जो अभी सुना दीजिए अखिलेश भाई, आईबी को चुनाव तो लड़ना नहीं, आईबी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी नहीं जाना किसी पार्टी के, तो आईबी तो राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करती ना। हाँ। कभी नहीं देखा गया कि आईबी राजनीतिक टिप्पणियां करती हो, कभी भी नहीं सुना गया। हाँ। आईबी नहीं करती कि सपा ने दंगा कराया, कि बसपा ने कराया, कि भाजपा ने कराया। ये सब शिवपाल जी बोलेंगे, आप बोलोगे, शिवप्रताप जी बोलेंगे, आजम भाई बोलेंगे। ठीक है, राहुल गांधी दोबारा सुनवाते हैं। इस खिड़की में जिसमें आजम भाई दिख रहे हैं, इस खिड़की में राहुल गांधी का बयान जरा दोबारा सुनिए। हमारे 20 करोड़ दर्शक भी सुनिए और अखिलेश जी ये सुनिएगा जी। बीजेपी के लोगों को लगा कि भैया उत्तर प्रदेश में बिना हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की हमारी बात नहीं बनेगी, तो आग लगा दी। ठीक है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है, और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं, और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। जी, जब उन्होंने बोला मैं, तब अपनी तरफ उंगली करके इशारा किया। मतलब वो ऑफिसर जो बता रहा है, जिसने ये सूचना दी है, नहीं ये क्या अतुल जी, ये सत्य नहीं है। अतुल जी क्या सत्य नहीं है। आप इधर उधर क्यों कर रहे हैं? ठीक बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सत्य नहीं है शिवप्रताप जी, ये सत्य मेरी आंसर मेरे बाप का, बहुत बढ़िया। आज का केवल अखिलेश ही चलाना चाहते हैं, जैसे क्लास चला रहे हो। एक अतुल जी इस विषय में पहले क्या, उसके पहले जो राहुल जी ने कहा, क्या वो खुद उनको पता, उन्होंने बात की? वो जो उसका पहले का सेंटेंस आज भी नंबर खूब बढ़ जाएगा। हो जाओगे कांग्रेस के। नहीं, आप हमारे बड़े भाई, मेरी शुभकामनाएं।
अभी आपने जो फुट चलाया उस आधार पर सुनिए सुनिए सीधे सीधे यह विषय आता है कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मैं उन बच्चों को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं जो सूचना दे रहा है, इसमें अधिकारी नहीं कही जो वो सूचना दे रहा है। अरे उस अधिकारी को पहले लात मार के बाहर निकालो भाई। अरे ये अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। अखिलेश जी एक मिनट, अखिलेश जी आपके एक पॉलिटिकल एलाई आपके बगल में बैठे हैं, हमारे भाई वाजपेयी जी से भी पूछ लेते हैं। ये तो चलिए शिव प्रताप जी और सुधांशु जी तो आपके विरोधी दल के, लेकिन ये तो आपके मित्र पार्टी के हैं। वो किसी से पूछने की क्या आवश्यकता है? एक मिनट, अशोक वाजपेयी जी, राहुल गांधी का वक्तव्य मैंने 3 बार सुनवाया, आप क्या समझे? बोलिए आप बोलिए। अब मैंने राहुल गांधी का वक्तव्य 3 बार सुनवाया, जो बहस चल रही है, जो जेरे बहस सवाल है, आपकी धारणा क्या बनी? नहीं, निश्चित रूप से उसमें जो राहुल गांधी जी का जो भाषण मैंने अभी आपने सुनवाया, मैंने सुना, हाँ। उसमें उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग किया कि मैं उन लड़कों के संपर्क में हूं और उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, हाँ। और ये बात तो बड़ी स्पष्ट है उसमें। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी संवैधानिक व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पर है, आईबी उसको तो रिपोर्ट कर सकती है, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, भारत सरकार के गृह मंत्री को, लेकिन राहुल गांधी जी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। ठीक है। आईबी के अधिकारी एक बयान हो रहा है मेरे पास, राहुल गांधी का एक बयान है, अखिलेश जी आपके लिए खास तौर पर इसी खिड़की में सुनिए वो बयान भी, राहुल गांधी का एक बयान और सुनिए। ये रहा। बीजेपी के लोगों को लगा कि भैया उत्तर प्रदेश में बिना हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की हमारी बात नहीं बनेगी, तो आग लगा दी। ठीक है, ऐसे समझ में आया? आप बताइए। अरे आपको समझ में आया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आया? सुनिए मैं बता रहा हूँ। हाँ। एक अधिकारी कमरे में आया, मैंने उससे पूछा भाई आजकल क्या हो रहा है? क्यों पूछा, क्या हैसियत है आपकी बताया पूछने की? नहीं, उसने बताया, वो जो बता रहा है हाँ। कि वो कहता है मैं आपको क्या बताऊं, हाँ। आजकल आग लगी है, हाँ। वहां जो 10-15 बच्चे हैं, हाँ। उन पे पाकिस्तान के कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार पकड़ेगी और मैं केंद्र सरकार पकड़ेगी उनको उस 15 समझाने लोगों का को। प्रयास कर रहा हूं। अब कन्फर्म हुआ, आप समझ में आया? ना आपको ना वो प्रयास नहीं कर रहे, प्रयास तो राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, अब समझ में आया कि नहीं? सुधांशु मित्तल जी, पूछ लीजिए। रिस्पॉन्स कीजिए। वो व्यक्ति ये क्या रिस्पांस करेंगे? इनका तो रिस्पांस होना है जो होना है, मुझे पता है क्या बोलेंगे। हाँ, बोलिए। अब की जो आप भाई बोलने तो दीजिए, आप भी मेरी तरह से बोलेंगे क्या? व्यक्ति बता रहा है, कमाल है, राहुल जी मुझे तो पूछ बोलने रहे हैं दीजिए, कि हुजूर। भाई आजकल क्या हो रहा है, वो ये बात बता रहा है। कमाल है भाई, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, मैं किसी को बोलने नहीं देने वाला। अमिताभ जी सुने होंगे बताने। कमाल है, तो चर्चा क्या होगी? ये मुद्दा अमिताभ जी ही तय करते हैं इस मंच अमिताभ जी, पर। मैं कुछ बोल अखिलेश रहा हूं। जी, हाँ, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ, सुधांशु जी बोलिए। अमिताभ जी, मैं बोल दूं? हाँ बोलिए। फैब्रिकेट करके नहीं बताता हूँ। ऐसा है, मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था शोले। हाँ। उस फिल्म में 2 जो चरित्र थे, एक था वीरू का, एक था जय का। राहुल गांधी ने क्या बोला? वीरू जो है वो सर्व, अरे सुन तो लीजिए, अरे वो वीरू जो था वो सर्वगुण संपन्न था। तो वीरू के लिए उसकी वो मौसी के पास हाथ मांगने जाता है जय, और जय उसकी क्या तारीफ करता है। वो कहती है कि भाई ये शराबी, तो बोला जब मिल जाएगी क्या कितने धंधों तो उसको भी छोड़ देगा। तो क्या है, वो आखिर में मौसी कहती है भाई जय, तुम्हारा भी मैं दाद देना चाहती हूं। तुम्हारा वीरू जो है शराबी है, कबाबी है, निकम्मा है, काम नहीं करता, सब कुछ नहीं करता, लेकिन तुम्हारे मुंह से उसके खिलाफ एक शब्द नहीं निकल सकता। तो मुझे अखिलेश भाई को देख के शोले की जय की याद आती है। चुनाव आएगा, ये लोग और मानसिक अस्वस्थ होते जाएंगे और इस तरह के उदाहरण देते जाएंगे ये भाजपा के लोग। ठीक है, किसी नेता आपका बच्चा उदाहरण दे सकता हूँ। चलिए, टाइम अप। मैं ऐसी भाषा और ऐसी शैली टाइम अप। चर्चा का वक्त अभी ये अपना खोएंगे ये लोग। जी, आपकी तारीफ करना चाहूंगा। ठीक है, चर्चा का वक्त खत्म हुआ। अमिताभ अग्निहोत्री जी की संपादकीय टिप्पणी अब आप सुन लीजिए प्लीज, संक्षेप में। जी देखिए, जब हम इस चर्चा को लेके आए, फिर उसी मूल बिंदु पर अपनी बात कहूंगा। मैं विषय से भटकने की कोशिश को अच्छा नहीं मानता। मूल प्रश्न देश के सामने ये खड़ा हुआ
कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं है, जिसने शपथ नहीं ली पद और गोपनीयता की, उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई अधिकारी ब्रीफ कैसे कर सकता है? ये मूल प्रश्न है। सारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए देश। ठीक बात है। ये मौलिक प्रश्न है। अगर आज उस प्रश्न का समाधान नहीं ढूंढा हमने, तो मैं फिर बता रहा हूं, कल कोई पार्टी अध्यक्ष का बेटा न्यूक्लियर बॉक्स उठा के अपने घर लिए जाएगा और कहेगा मैं जब चाहूंगा तो बटन दबाऊंगा, मेरी पार्टी प्रधानमंत्री कौन होता है? कोई प्रधानमंत्री का लेटर हेड छीन ले जाएगा कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी की नियुक्ति की चिट्ठी अपने घर पर टाइप करूंगा। आप कौन होते हैं जी? ऐसी स्थिति बनेगी। इमरजेंसी लगने से पहले वो स्थिति हुई थी ना। गुजराल ने क्यों छोड़ा था आईएनबी? गुजराल साहब रहे नहीं, होते तो तस्दीक करते। उनसे कहा गया जब वो कैबिनेट की बैठक से बाहर निकल रहे थे इंदिरा जी के घर से कि आईके को बुलाओ, आईके को बुलाओ, तो पहले तो वो चौंक गए कि मुझे आईके के नाम से कौन बुला रहा है। तो वहां इंदिरा जी के बेटे थे छोटे, संजय गांधी, उन्होंने कहा कि कल से सारी खबरें यहां मॉनिटर होंगी, तब आकाशवाणी पर जाएंगी। गुजराल का विभाग बदल दिया गया तो प्रातः स्मरणीय विद्याचरण जी आए, वो भी नहीं रहे, उनको भी श्रद्धांजलि। और तब इंदिरा गांधी ने एक व्यवस्था बनाई कि एक ऑफिसर बैठाओ। लेकिन मैं फिर कहूंगा, पद की गरिमा रहनी चाहिए। राहुल गांधी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं देश में, बड़ी पार्टी के भविष्य के चेहरे हैं, उपाध्यक्ष हैं, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन राहुल गांधी को कैबिनेट सेक्रेटरी ब्रीफ करे, ठीक नहीं। राहुल गांधी को आईबी का अधिकारी जाके ब्रीफ करे, ठीक नहीं। राहुल गांधी को सीडब्ल्यूसी की बैठक में मनमोहन सिंह ब्रीफ करते तो हैं, कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में भारत का गृह मंत्री ब्रीफ करता तो है। फिर आपको आईबी क्यों ब्रीफ करे? या मंत्री बन जाइए, या मंत्री बन जाइए, गृह मंत्री की शपथ लीजिए और ठाट से आईबी के डायरेक्टर को बुलाइए और उससे पूछिए भाई क्या चल रहा है। मैं सिद्धांत की बात कहने आया। पाकिस्तान क्या करता है सबको पता है। पाकिस्तान असफल राष्ट्र है जानते हैं, पाकिस्तान कुंठित राष्ट्र है जानते हैं, भारत विरोधी मानसिकता है उसकी, उसके रक्त में भारत विरोध बहता है जानता हूं। ठीक बात है। लेकिन फिर भी यह सवाल डाइल्यूट नहीं होता, सत्ता का यह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। और राहुल जी को अगर बता भी दिया था तो मेरी बुद्धि कहती है राहुल जी को यह प्रश्न राजनीतिक भाषण का अंश नहीं बनाना चाहिए था। और अंत में एक बात कहूंगा, अखिलेश जी ने दूसरी बात पर जोर दिया। राहुल जी ने पिछले दिनों 3-4 सभाएं की, राजस्थान में की, इंदौर में की, 2 राजस्थान में, 1 इंदौर में। तीनों जगह उन्होंने कहा कि आग भाजपा वाले लगाते हैं, बुझानी मुझे पड़ती है। यानी बुझाने का काम तो वो मान ही रहे, वो कर रहे हैं, तो बात भी वही करेंगे ना, लोगों को समझाने बुझाने का। वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई बुझाने का काम मैंने अपने ऊपर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं इस तरह के प्रश्नों को गंभीरता से लेना चाहिए। किसकी सरकार है ये महत्वपूर्ण नहीं। आईबी ऐसे व्यक्तियों को कतई सूचना नहीं दे, ये बात सुनिश्चित होनी चाहिए। और उस अधिकारी की कम से कम, मैं हैरान हूं, हुकूमत हिंदुस्तान ने 36 घंटे हो गए, अभी तक ये ऐलान नहीं किया कि जो अधिकारी टहलता हुआ राहुल जी के कमरे गया था सूचना देने, वो निकाला क्यों नहीं गया? ठीक बात है। उस अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि एक संवेदनशील विंग में वो अधिकारी नौकरी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और राहुल गांधी से जिस अधिकारी ने जो बातें कही और जिन 10 से 15 लड़कों के बारे में राहुल गांधी को बताया और राहुल गांधी उनसे संपर्क करके उनको समझा बुझा रहे हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री को उन 15 लड़कों के बारे में पता है? या कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और सांसद ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बाईपास करके सीधे अपनी सत्ता वहां जमाई, एक समानांतर सरकार चलाते हुए फैसला लिया? यह अपने आप में ज्यादा खेदजनक है। और क्या उन 15 लड़कों को, अगर वो 15 लड़के हैं, तो भारत सरकार पकड़ पाएगी? अगर नहीं तो ये देश की सुरक्षा के लिए और बड़ा खतरा है। यह भी राहुल गांधी बता दें तो ज्यादा बेहतर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार पक्ष पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।